डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। हर घर में हम देखें तो एक ना एक व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रस्त हमें दिखाई देता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं, जिससे हमें डायबिटीज़ से कैसे बचना है या डायबिटीज़ से हमें जो बचाव है वो हम पा सकें। क्योंकि ये एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है जो हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और उतना ही नहीं, साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज, हमारी डाइट लेवल्स, हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, इन सब पर निर्भर करती है। कई बार हम देखते हैं कि एक परफेक्टली हेल्दी इंडिविजुअल, इसे भी डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि सिर्फ हेल्दी रहना ज़रूरी नहीं है, बट आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपकी नींद अच्छे से हो रही है या नहीं, ये भी सारी चीज़ें आपके हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती है। तो आज हम कुछ बेसिक टिप्स जानेंगे जिससे हम डायबिटीज़ से कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं, ये कोशिश कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी पहली चीज़ होती है, आप अपने आप को एक्टिव रखें। एक्टिव लाइफस्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हमारा वर्क पैटर्न है, हमारी वर्क का जो तरीका है, इसमें कई घंटों तक हम बस लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने या हमारे डेस्क पर बैठे बैठे लगभग 8, 10, 12 घंटों तक काम करते रहते हैं। इस वजह से हम अपने लिए एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा हम एक्टिव रहेंगे, बट हमारे वर्क शेड्यूल की वजह से हम एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते हैं। कुछ ना कुछ तरह की एक्सरसाइज डेली करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, या जो आप पसंद करें, पर ध्यान रहे कि 30 to 40 मिनट्स आप डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें, ताकि आप फिज़िकली भी एक्टिव रहे और आपका वज़न कंट्रोल में रहे। कई बार हमारे प्लेट में जो कुछ आता है वो सब हम खा लेते हैं, बट ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारी पूरा जो खाना है वो एक संतुलित आहार के रूप में हम लें, जिसमें प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सब चीज़ें हो। सिर्फ प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, तला हुआ खाना ये सही नहीं है। अगर हम रेगुलरली लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इसका सेवन करते हैं तो इससे हमारे बॉडी को फाइबर भी मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं और बाकी मिनरल्स मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और साथ ही हमारा वेट कंट्रोल रखने में मदद करती है। शुगर इंटेक कम या ना के बराबर लेना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है, हेवी कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं या बहुत चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लगता है, हर खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक चाहिए या किसी ना किसी प्रकार के जूसेस चाहिए, तो हो सके तो आप फ्रेश फ्रूट जूसेस को प्रेफर करें विदाउट शुगर, या आप दही, छाछ, सूप, ऐसी चीज़ें प्रेफर कर सकते हैं जिसमें शुगर नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या चाय या कॉफ़ी का सेवन करेंगे, हमारे शरीर में उतनी ही ज़्यादा शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली ये चीज़ लीड करती है डायबिटीज़ को। तो जितना हो सके आर्टिफिशियल शुगर कंजम्पशन कम से कम रखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेस हम लेते हैं उतनी ज़्यादा हमारे शुगर लेवल्स होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसकी एक वजह ये होती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिज़ोल नामक हार्मोन बढ़ता है, जो शुगर लेवल को भी बढ़ाने में मदद करता है। सो हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रेस लेवल कम से कम हो, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है वो नॉर्मल तरह से काम करे और हमें इन बीमारियों से दूर रखे। अगर अल्कोहल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, सो अल्कोहल में भी कॉन्सेंट्रेटेड शुगर्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो कहीं आपने देखा है कि आपकी एक हाथ शुगर के रिपोर्ट्स में आपको संदेशा है कि प्री डायबिटीज़ की शुरुआत है, यहाँ पे आपकी फास्टिंग शुगर लगभग 100 से 125 के बीच में रहती है, तो तुरंत सतर्क हो जाइए और ध्यान रखिए कि इसको बंद करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप प्री डायबिटीज़ टू डायबिटीज़ न जाके प्री डायबिटीज़ टू नॉर्मल आ सकते हैं। अगर हम रेगुलरली 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं तो हमारी बॉडी खुद को नेक्स्ट डे पूरी तरह से हेल्दी महसूस करती है और हमारे काम करने की क्षमता भी बढ़ाती है।
बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, ये दोनों से हमारा वेट गेन हो सकता है। और जैसे हम जानते हैं जितना ज़्यादा वज़न बढ़ता है उतना ज़्यादा हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ आगे चलकर होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम हमारे स्लीप पैटर्न्स नॉर्मल रखें। कई बार हम पानी इतना कम पीते हैं कि हमारी बॉडी अंदर से खुद को डिहाइड्रेटेड करती है, खासकर समर सीजन्स में। तो ध्यान रहे कि हमारा लिक्विड इंटेक अच्छा रहे, जिससे हम तंदुरुस्त और फुर्तीले रहे, जिससे हमारी बॉडी अच्छी तरह से पूरे दिन का काम कर पाती है, हमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है और हमारा ध्यान हमारे काम में पूरी तरह रहता है। उसके बाद स्मोकिंग जो हम करते हैं उससे भी शुगर का धोखा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और सिर्फ शुगर का ही नहीं बल्कि कैंसर का भी धोखा बढ़ता है। तो आपको अगर स्मोकिंग जैसी और या टबैको च्यूइंग ऐसी कुछ हैबिट्स है तो ध्यान रहे कि इसे भी हमें पूरी तरह बंद करना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बहुत ज़रूरी है कि हम लोग राह ना देखें कि कुछ होगा तभी डॉक्टर के पास जाए। 35 to 40 के एज के बाद आजकल एवरी मैन एंड वुमेन अपने स्वास्थ्य के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहिए, ताकि अगर कुछ भी होता है तो आपको पहले इंडिकेशन मिल जाए, आपको पहले पता चल जाए, ताकि आप उस पर और अच्छी तरह से वर्क करके आप अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।